जय श्री हरि विष्णु। चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, कुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहना, यह कृच्छात्री कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास पूरा व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना, सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना 12 कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का धृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतापन व्रत कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए और पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर
3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो यह भी तृप्त कृच्छ व्रत कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास करे, यह पैतामय कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामय कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करे तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यासक कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता। यह चांद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करे, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, ये सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चांद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी षोडश को विधि पूर्वक ब्रह्मकूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोधृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य ब्रह्मकूच होता है तथा लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण ये है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पय पथिवाह पढ़कर दूध, दधि क्रावणों मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, देवशयति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इदम विष्णु विचक्र में शिवर्ती मनस्तोक शक्ति, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत करने से वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।